हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर्ट्स। ओके, तो चलिए एक्सप्लेनेशन पार्ट पे ध्यान देते हैं। सो गाइस, जैसे कि आपको टॉपिक का नाम सुन के समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर्ट्स के बारे में, मतलब इंडिया के अंदर जितने भी आर्ट्स है उसकी हिस्ट्री क्या थी उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या बताया गया है। व्हाट इज़ आर्ट? इंडियन ट्रेडिशन ऑफ विजुअल आर्ट्स, इंडियन ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, आर्ट्स, अप्लाइड आर्ट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़। गाइज, ये सब टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। इनमें से कुछ टॉपिक जो है आज हम लोग कवर कर लेंगे आज की वीडियो में। ओके, तो चलिए एक्सप्लेनेशन पार्ट पे ध्यान देते हैं क्या बताया गया है। व्हाट इज़ आर्ट? अगर आपको सिंपल मीन्स में पूछा जाए कि आर्ट क्या होता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? किसी भी पर्सन का खुद का एक्सपीरियंस या इमोशंस या फिर विजडम, मतलब नॉलेज, उसकी क्रिएटिविटी से जो भी वो किसी तरह से अच्छे से, मतलब आर्टिस्टिक जो फैक्टर्स, आर्टिस्टिक ब्यूटीफुल, मतलब जो है आर्टिस्टिक चीज़ें लेके आता है अपने सामने, उसको हम लोग आर्ट बोल सकते हैं। राइट, ये हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है। इट इज़ अ नेचुरल बिहेवियर इंस्टिंक्ट टू वांट टू शेयर हिज एक्सपीरियंस। ये एक नेचुरल बिहेवियर है। इंस्टिंक्ट मतलब बिहेवियर होता है। टू वांट टू शेयर हिज एक्सपीरियंस मतलब कोई भी पर्सन अपना शेयर करता है क्या? एक्सपीरियंस, विजडम, विजडम मतलब क्या होता है? नॉलेज। एंड ऑल्सो इमोशंस, इमोशंस, ये सब चीज़ें जब शेयर करता है उसको क्या बोला जाता है? वो सब चीज़ें जब ब्यूटीफुल क्रिएशन में आती है तो उसको क्या बोला जाता है? आर्ट। व्हेन दैट इंस्टिंक्ट रिजल्ट इन ए ब्यूटीफुल क्रिएशन। ये सब क्रिएशंस, मतलब ये सब चीज़ें जो हमने पढ़ी सुनी अभी ह्यूमंस के बारे में, ये सब अगर ब्यूटीफुल क्रिएशंस क्रिएट करती हैं तो इसको क्या बोला जाता है? आर्ट। इट इज़ एक्नॉलेज्ड एज आर्ट। इसको क्या बोला जाता है? आर्ट। द आर्टिस्ट पावर ऑफ इमेजिनेशन, सेंसिबिलिटी, स्टेट ऑफ इमोशन एंड हिज स्किल्स आर द क्रूअल फैक्टर्स एट द रूट ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशंस। क्या बोला गया है? आर्टिस्ट का इमेजिनेशन पावर, सेंसिबिलिटी और उसके इमोशंस, ये उसके स्किल्स है, ये उसके बेसिक फैक्टर्स है। क्रूअल फैक्टर्स मतलब, क्रूअल फैक्टर्स मतलब क्या होता है? मेन फैक्टर्स। किसी भी आर्टिस्टिक क्रिएशन का ये रूट्स रहता है, क्रूअल फैक्टर्स रहता है। ओके, आगे देख लेते हैं क्या बताया गया एक्सप्लेनेशन पार्ट पे। विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट। अब देखिए, आर्ट्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। कौन से? विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट। देख लेते हैं इनके बारे में एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है। आर्टिस्टिक क्रिएशंस आर ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप के होते हैं, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। कौन से? विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। द संस्कृत टर्म फॉर द फर्स्ट टाइप इज दृक काला। दृक काला मतलब फर्स्ट टर्म जो हमने पढ़ा, मतलब विजुअल आर्ट जो है उसको संस्कृत में क्या बोला जाता है? दृक काला। एंड फॉर द सेकेंड टाइप जो है उसको क्या बोला जाता है? ललित और आगिक काला, अंगिक काला। ओके, मतलब ये फर्स्ट और सेकंड टाइप का संस्कृत नेम्स है। ओके, फर्स्ट वन जो विजुअल आर्ट है उसका क्या है? दृक काला है, और जो सेकंड वन है परफॉर्मिंग आर्ट उसको क्या बोला जाता है? ललित और अंगिक काला। ओके, तो चलिए आगे ध्यान दे देते हैं क्या बताया गया है। मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट हैव बीन डिस्कवर्ड एट मैनी साइट्स इन द वर्ल्ड। बहुत सारे प्री हिस्टोरिक पीरियड के भी पहले, मतलब हिस्टोरिक पीरियड के भी पहले के, मतलब प्री हिस्टोरिक रॉक जो है वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं वर्ल्ड में बहुत सारी जगहों पे, साइट्स पे। इट प्रूव्स दैट द ओरिजिन ऑफ विजुअल आर्ट इज एन ओल्ड एज द स्टोन एज मैन। क्या बोला गया है? इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ओरिजिन है विजुअल आर्ट्स का, मतलब विजुअल आर्ट जहाँ से बना होगा वो स्टोन एज मैन के भी पहले से है। ओके, मतलब हम लोग को ये बहुत सारे चीज़ मिले, डिस्कवर्ड हो चुकी है। राइट, बहुत सारी वर्ल्ड में बहुत सारी जगहों पे। तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि विजुअल आर्ट का हिस्ट्री जो है वो स्टोन एज मैन से भी पहले का है। ओके, तो चलिए ध्यान देते हैं क्या बताया गया है। फोक आर्ट्स एंड क्लासिकल आर्ट। विजुअल आर्ट के अंदर दो टाइप्स जो होंगे वो होंगे फोक आर्ट और क्लासिकल आर्ट्स। ओके, मतलब फोक मतलब क्या होगा और क्लासिकल मतलब क्या होगा, अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन पार्ट में ध्यान देते थे। देयर आर टू डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन ऑफ आर्ट। दो डिस्टिंक्ट मतलब डिफाइन है, ट्रेडिशंस है आर्ट के भी। ओके, आर्ट भी मतलब दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन सा है? फोक आर्ट एंड नेक्स्ट वन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है क्लासिकल आर्ट। फोक आर्ट और क्या है? क्लासिकल आर्ट। तो चलिए देख लेते हैं क्या बताया गया है। फोक आर्ट इज अ ट्रेडिशन दैट हैज़ कंटिन्यूस फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम्स। फोक आर्ट जो है वो क्या है? वो कंटिन्यूसली प्री हिस्टोरिक टाइम से ही चलता आ रहा है। द एक्सप्रेशन ऑफ फोक आर्ट इज एन नेचुरल पार्ट। एक्सप्रेशन जो भी, मतलब फोक आर्ट जो भी हम लोग देखते हैं वो क्या है? नेचुरल पार्ट है। मतलब वो नेचुरली ह्यूमन, मतलब जो भी आर्ट परफॉर्म होता है ह्यूमन से ले लो या फिर किसी चीज़ में, ह्यूमन से ही पकड़ लेंगे हम लोग। राइट, तो ह्यूमन से जो भी आर्ट जो परफॉर्म होता है वो नेचुरली होता है। ओके, नेचुरल पार्ट ऑफ पीपल मतलब वो लोगों का नेचुरल पार्ट है। पीपल्स वे ऑफ लिविंग, ये पीपल्स वे ऑफ लिविंग, किस तरह से ह्यूमंस लोग उस समय रहते थे, उनका ट्रेडिशन किस तरह से फॉलो करते थे, वो रिलीजन्स किस तरह फॉलो करते थे, वो जिसको हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि अपना रिवाज। ओके, तो ये किस तरह से वो लोग फॉलो अप करते थे, ये सब
किस में आता है, ये सब आता है फोक आर्ट में। ये नेचुरली चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं। ओके, मतलब जैसे कि अगर हम लोग देखा जाए क्लासिकल डांस ले लीजिए आप। क्लासिकल डांस सीखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पता है ना आपको। ये हम लोग ऐसे ही नेचुरली नहीं आ सकता बाहर हमारे बॉडी से, मतलब हम लोग नेचुरली परफॉर्म नहीं कर सकते, राइट। लेकिन जो नेचुरली चीज़ें होती है उसको क्या बोला जाता है, फोक आर्ट। ओके, आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। हैंस इट्स एक्सप्रेशंस इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब अनप्लैंड, मतलब फोक आर्ट में जो भी एक्सप्रेशंस होंगे वो स्पॉन्टेनियस हो गया, मतलब वो अनप्लैंड रहेंगे। ओके, देख लेते हैं आगे। फोक आर्ट इज क्रिएटेड बाय कलेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ सोशल ग्रुप। फोक आर्ट कब क्रिएट होता है, बहुत सारे लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, कलेक्टिव मतलब बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन रहता है, ऑफ द मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप। ऑफ द मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप मतलब वो जिस चीज़ का हम लोग आर्ट देख रहे हैं उस ग्रुप के मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे लोग, उसी से क्या होता है, क्या फॉर्म होता है, फोक आर्ट फॉर्म होता है। ओके, क्लासिकल आर्ट ऑन द अदर हैंड इज एक्सप्रेस विद इन एन इस्टेब्लिश फ्रेम। क्या बताया गया, क्लासिकल आर्ट जो है वो दूसरा, इसका पूरा अपोजिट है, इज एक्सप्रेस्ड विद इन एन एस्टेब्लिश फ्रेम, विद इन एन एस्टेब्लिश फ्रेम्स ऑफ कंसिस्टेंट रूल्स। मतलब क्लासिकल आर्ट जो है वो नेचुरल नहीं है, वो अनप्लैंड नहीं है, उसको प्रॉपरली प्लान करना पड़ता है। ओके, इस्टेब्लिश करना पड़ता है, उसके कुछ रूल्स है। ओके, जैसे कि आपको पता है क्लासिकल डांस अगर हम लोग बात कर ले, क्लासिकल सिंगिंग बात कर ले, तो उसके भी कुछ रूल्स रहते हैं। एक पॉस्चर में खड़ा होना पड़ता है, तो उस पॉस्चर को प्रॉपरली हमको एडमायर करना पड़ता है, मतलब उसी तरह से हमको प्रॉपरली दिखना पड़ता है। ओके, आगे देख लेते हैं। इट नीड्स अ प्रोलॉन्ग्ड ट्रेनिंग। प्रोलॉन्ग्ड मतलब कंटिन्यूस ट्रेनिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, जो क्लासिकल डांस है वो ऐसे ही हो जाएगा क्या, नहीं होगा, उसके लिए ट्रेनिंग लगेगी। टू मास्टर एनी फॉर्म ऑफ क्लासिकल आर्ट, कोई भी फॉर्म जो है क्लासिकल आर्ट का अगर हमें उससे मास्टर करना है तो हमें उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, राइट। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। स्टाइल इन आर्ट, अभी आर्ट के अंदर कौन सी स्टाइल है, किस बारे में बताया गया है, देख लेते हैं। आर्टिस्ट टेंड टू हैव देयर ओन मेथड्स ऑफ वर्किंग। जो भी आर्टिस्ट रहते हैं उनका खुद का ओन मेथड रहता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं डांस का, तो डांस के अगर क्लासिकल डांसर है, हिप हॉप डांसर है, तो उनका खुद का अलग अलग स्टाइल होगा, ओन मेथड रहेगा, राइट, ओन मेथड्स रहेगा काम करने का। इट इज़ नोन एज द स्टाइल ऑफ द आर्टिस्ट। उसको क्या बोला जाता है, स्टाइल बोला जाता है, किसका, आर्टिस्ट का। ओके, व्हेन अ स्टाइल इज अडॉप्टेड बाय मेनी आर्टिस्ट ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम इट मे बिकम अ ट्रेडिशन। क्या बताया गया है, अगर ये जो स्टाइल है, ऐसे बहुत सारे स्टाइल जो है, मतलब एक ही स्टाइल जो है बहुत सारे आर्टिस्ट लोग ने अपना लिया, मतलब बहुत सारे लोगों ने परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, वो भी बहुत टाइम से, मतलब उसके लिए टाइम लग रहा है, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ट्रेडिशन। मतलब अभी वो ट्रेडिशन, प्रथा हो चुकी है वहाँ की। ओके, जैसे कि कोई एक, मतलब जैसे कि आपको एग्जांपल दे दूँ तो राजस्थान का घूमर डांस, वो वहाँ की प्रथा मानी जाती है, राइट, तो वो ट्रेडिशन बन चुका है वहाँ का। अभी वहाँ के बहुत सारे लोगों ने ये डांस जो है परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया होगा, राइट, तो वो ट्रेडिशन बन चुका है। सच ट्रेडिशन गेट इस्टेब्लिश एज एन आर्ट स्टाइल। अभी वो ट्रेडिशन क्या बन जाता है, आर्ट स्टाइल। अब जैसे कि मैंने घूमर का एग्जांपल दिया, तो वो आर्ट स्टाइल बन चुका है वहाँ का, राइट। आगे देख लेते हैं। वेरियस आर्ट स्टाइल डेवलप इन एवरी कल्चर। इसी तरह से बहुत सारे कल्चर्स में अलग अलग आर्ट स्टाइल बनता रहता है। विच आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन सर्टन पीरियड एंड रीजन। वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, पीरियड मतलब उस पीरियड का या फिर उस रीजन का। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दिया था घूमर डांस का। अगर मैं आपको बोल दूं, पूछा जाए किसी को कि घूमर डांस कहाँ पे फेमस है, तो आप उस रीजन का, राजस्थान रीजन का आप नाम ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है वो फेमस हो चुका है वहाँ पे। ओके, वो कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है वहाँ का। सच स्टाइल्स आर हेल्पफुल इन स्टडिंग आर्ट हिस्ट्री। और वैसे स्टाइल जो रहते हैं वो स्टाइल जो है हेल्पफुल रहते हैं, किस लिए, स्टडी करने के लिए। किस चीज़ का स्टडी करने के लिए, आर्ट हिस्ट्री का स्टडी करने के लिए। ओके गाइज, चलिए यहाँ पे कुछ दिया गया है एक्सप्लेनेशन में, ग्रीन बॉक्स में देख लेते हैं सबसे पहले वो चीज़। मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग में क्या बताया गया है, मराठा पेंटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्ट स्टाइल। मराठा पेंटिंग जो है वो एक एग्जाम्पल है किस चीज़ का, आर्ट स्टाइल का। ओके, द स्टाइल नोन एज मराठा पेंटिंग बिगैन टू डेवलप इन द लेटर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी सीई। ये जो स्टाइल आज जो माना जा रहा है, मतलब जो माना जाता है, वो बिगैन कब हुआ था, डेवलप्ड इन द लेटर हाफ, मतलब जो 17th सेंचुरी सीई था उसके हाफ पीरियड के बाद ये जो है ये चीज़ डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी। दिस स्टाइल कंसिस्ट ऑफ कलर्ड पेंटिंग। ये स्टाइल में क्या क्या होता है, कलर्ड पेंटिंग रहते हैं। एंड दे ऑकर एज मुरनल्स। मुरनल्स मतलब क्या होता है, मुरनल्स मतलब पेंटिंग विच आर डायरेक्टली डन ऑन वॉल्स। मतलब ऐसी पेंटिंग जो सिर्फ डायरेक्टली वो किस पे की जाती है, वॉल्स पे, दीवारों पे। ओके, उसको क्या बोला जाता है, मुरल्स। ओके, आगे देख लेते हैं। एंड ऑल्सो मिनारेंट्स, मिनिएचर्स। मिनिएचर्स मतलब क्या होता है, स्मॉल मॉडल्स। मिनिएचर्स मतलब होता है स्मॉल मॉडल्स। ओके, छोटे छोटे जो मॉडल बनाए जाते हैं, जिसका मतलब कोई एक बड़ी चीज़ है तो उसको हम लोगों ने स्मॉल मिनिएचर बना दिया, मॉडल बना दिया। ओके, आगे देख लेते हैं। यूज्ड इन मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, इंसानों ने जो लिखी हुई स्क्रिप्ट रहती है। मैन्यू मतलब ह्यूमन। ओके,
मैन्यूस्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, रिटन फॉर्म, एनी डॉक्यूमेंट। ओके, तो इसको क्या बोला जाता है, बुक, डॉक्यूमेंट और म्यूजिक रिटन बाय हैंड्स रेदर देन टाइप्ड और प्रिंटेड, मतलब वो इंसानों ने अपने हाथों से लिखी है, टाइप नहीं किया गया, उसको प्रिंट नहीं किया गया। ओके, ये सब जो है पाए गए थे 17th सेंचुरी सीई में। ओके, उसके बाद ये सब चीज़ें डेवलप हुई थी। मूरल्स एंड मराठा स्टाइल कैन बी सीन इन द ओल्ड वाडाज एट प्लेसेस लाइक। अब देखिए, ओल्ड वाडाज मतलब बड़े बड़े जो बोलते हैं ना, हम लोग क्या बोल सकते हैं उस चीज़ को, जैसे कि एम्पायर, बड़े बड़े एम्पायर जो रहते थे, कौन से प्लेसेस का दिया गया है, एट प्लेसेस लाइक वई, मीनावली एंड सातारा इन महाराष्ट्र। ये सब जगह जो है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और वहाँ पे मूरल्स जो है वो मूरल्स मराठा स्टाइल के जो है मिले गए थे। ओके, ओल्ड वाडाज में मिले गए थे। ये सब पहले की हिस्ट्री की बात हो रही है। द मराठा स्टाइल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द राजपूत एंड यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ये जो मराठा स्टाइल जो है वो किससे इन्फ्लुएंस था, मतलब किससे मोटिवेटेड था, वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय राजपूतानास जो थे उनसे, यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग से। ओके, ये दो चीज़ों से इन्फ्लुएंस था। ओके, आगे देख लेते हैं। पेंटिंग स्टाइल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस थिंग्स। पेंटिंग स्टाइल जो है वो हम लोग को किस चीज़ में हेल्प करता है, बहुत सारी चीज़ें समझने में। अबाउट द टाइम इन विच इट वॉज डेवलप, क्या कि कौन से टाइम में, मतलब कौन से टाइम में वो चीज़ डेवलप की गई थी, उस टाइम पे किस तरह से कल्चर हुआ करता था। सच एज द लाइफ स्टाइल, वहाँ का उस टाइम का लाइफ स्टाइल कैसा था। अटायर्स मतलब क्लोथ्स, क्लोथिंग जो है उस टाइम पे लोग कपड़े किस तरह से पहना करते थे। कस्टम्स एक्सेट्रा, कस्टम्स मतलब क्या होता है, रीति रिवाज, प्रथा। ओके, ये सब चीज़ें हमको समझने में हेल्प करती है। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया 4.2 में, इंडियन ट्रेडिशन ऑफ विजुअल आर्ट्स, दृक कला। गाइस हम लोग ने आर्ट के बारे में पढ़ लिया, व्हाट इज आर्ट जो था उसके बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। आपको समझ में आ गया होगा, होप सो गाइस। अगर आपको कोई डाउट है तो आप फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अभी हम लोग सेकंड पार्ट टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं, इंडियन ट्रेडिशन ऑफ विजुअल आर्ट्स। इंडियन ट्रेडिशन ऑफ विजुअल आर्ट्स में क्या दिया गया है, उसके पहले मैं आपको मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग के पिक्चर दिखा देता हूँ गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं, पिक्चर देखना। सो गाइस देख सकते हो मैंने एक पिक्चर डाउनलोड करके रखी है। सातारा जिस जगह के बारे में हमने पढ़ा था जो महाराष्ट्र में थी, वहाँ की एक ये पिक्चर है एंशिएंट टाइम की, मराठा स्टाइल की। देख लिया आपने, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये एक दरबार का इमेज है, राइट। ये उस टाइम पे बनाया गया था एंशिएंट टाइम्स पे। ओके, चलिए एक्सप्लेनेशन पार्ट पे ध्यान देते हैं आगे। तो गाइस देख सकते हो आप लोग यहाँ पे 4.2 में क्या दिया गया है, इंडियन ट्रेडिशन ऑफ विजुअल आर्ट्स, दृक कला। दृक कला के बारे में हम लोग को एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इंडियन ट्रेडिशन था ये विजुअल आर्ट्स का। तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट। द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचरिंग आर विजुअल आर्ट्स। देखिए विजुअल आर्ट्स किसको बोला जाता है, पेंटिंग और स्कल्पचरिंग। पेंटिंग तो आपको पता ही है, राइट, लेकिन स्कल्पचरिंग मतलब क्या होता है, स्कल्पचरिंग मतलब कार्विंग करना, टेक्निक, मतलब वो शेपिंग का टेक्निक्स देना, उसको क्या बोला जाता है, स्कल्पचरिंग बोला जाता है। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं आगे। बताया दिया गया है यहाँ पे आर्ट ऑफ पेंटिंग। सबसे पहले आर्ट क्या होता था, हम लोग ने विजुअल आर्ट्स पढ़ा था, पेंटिंग और स्कल्पचरिंग, राइट। तो आर्ट ऑफ पेंटिंग पहले पढ़ लेते हैं क्या बताया गया है। पेंटिंग आर टू डायमेंशनल। ओके, पेंटिंग कैसे रहते हैं, टू डायमेंशनल, आपको पता ही रहेगा 2D जिसको बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्केचेज और पेंटिंग ऑफ नेचर। एग्जाम्पल के तौर पे क्या बताया गया है, स्केचेज और क्या है, पेंटिंग्स ऑफ नेचर। नेचर का पेंटिंग हो गया और स्केचेस हो गया, राइट। इसके आगे देख लेते हैं, क्या बता दिया गया है, ऑब्जेक्ट्स एंड इंडिविजुअल दे आर डन ऑन वेरियस सरफेस। क्या बताया गया है, नेचर का हो गया, ऑब्जेक्ट और इंडिविजुअल मतलब कोई भी नेचर की चीज़ का हो गया, नेचर का पेंटिंग बना दिया, ऑब्जेक्ट्स का बना दिया, या इंडिविजुअल पर्सन या एनिमल एनीथिंग किसी का भी बना दिया। दे आर डन ऑन वेरियस सरफेस, वो बहुत सारी चीज़ों पे, सरफेस पे बनाया जा सकता है। सच एज रॉक, रॉक पे पेंटिंग बनाया जा सकता है, वॉल पे पेंटिंग बनाया जा सकता है, पेपर पे बनाया जा सकता है। कैनवस, कैनवस मतलब क्या होता है, क्लोथ, जो आजकल यूज़ किया जाता है। अगर आप ड्राइंग क्लासेज जाओगे, पेंटिंग क्लासेज जाओगे तो आपको कैनवस पे ही ड्राइंग बनाने दिया जाता है। ओके, टाइप का क्लोथ रहता है ये। ऑन डिफरेंट टाइप्स एंड अर्दन पॉट्स, अर्दन पॉट्स पे भी बना सकते हो। आपको पता रहेगा, हम लोअर स्टैंडर्ड से हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, तो अर्दन पॉट्स पे और ये सब जगहों पे क्या है, ये सब जगहों पे पॉट्स पे और सब जगहों पे क्या बनाया जाता है, पेंटिंग्स बनाए जाते हैं। द मुरल ऑफ बोधिसत्वा ऑफ अजंता केव्स। ये जो है मूरल मतलब हम लोग ने पढ़ा था, पेंटिंग्स डन ऑन वॉल मतलब दीवारों पे बनाई गई पेंटिंग। तो एक पेंटिंग यहाँ पे जो फेमस है उसका नाम दिया गया है बोधिसत्वा, और एट अजंता केव्स इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द आर्ट ऑफ पेंटिंग। ये एग्जाम्पल दिया गया है, ओके, बोधिसत्वा का। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो इमेज है वो बोधिसत्वा की है, आप लोग ने देख लिया होगा यहीं पे, द मूरल्स ऑफ बोधिसत्वा। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट पे क्या बताया गया है।
फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग, फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग कैसी हुआ करती थी, ये हम लोग ने आर्ट देख लिया, राइट। अभी फोक स्टाइल देख लेते हैं। फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग में क्या दिया गया है, रॉक पेंटिंग डेटिंग टू स्टोन एज हैव बीन डिस्कवर्ड इन मैनी कंट्रीज। क्या बताया गया है, रॉक पेंटिंग जो है, पत्थरों पे पेंटिंग, डेटिंग टू स्टोन एज, डेटिंग टू मतलब वो डेटिंग मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला डेटिंग नहीं, हाँ डेटिंग मतलब क्या बताया गया है यहाँ पे, उस टाइम का डेटिंग, मतलब उस टाइम से रॉक पेंटिंग किया गया था स्टोन एज की टाइम से, ओके। हैव बीन डिस्कवर्ड इन मैनी कंट्रीज, ये डिस्कवर्ड किया गया था बहुत सारी जगहों पे, आज तक डिस्कवर्ड हो चुका है। इन इंडिया देर आर मैनी रॉक साइट्स इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। क्या बताया गया है, इंडिया में बहुत सारी रॉक पेंटिंग साइट्स है। रॉक पेंटिंग साइट्स मतलब जहाँ पे रॉक पेंटिंग पाई गई है, कौन सी जगह पे बताया गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ये सब जगहों पे रॉक पेंटिंग जो है वो पाई गई है। द रॉक पेंटिंग इन द केव्स एट भीमबेटका, भीमबेटका जो केव्स है वहाँ पे ये रॉक पेंटिंग है, आर फेमस, ये क्या है, ये फेमस है भीमबेटका की रॉक पेंटिंग, ओके। भीमबेटका इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, भीमबेटका क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मतलब ये बहुत सारी मतलब बहुत सारे फॉरेन के लोग जो है वो आते हैं यहाँ पे विजिट करने। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब पूरी दुनिया में ये एक ही जगह है, मतलब ये एक ऐसी स्पेशल जगह है, ओके। तो चलिए आगे देख लेते हैं, मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ भीमबेटका का। सो गाइस देख सकते हो आप लोग यहाँ पे भीमबेटका का ये एक पेंटिंग है, ये कुछ रिलेट नहीं करता है गाइस, लेकिन ये एक पेंटिंग है वहाँ के केव्स में, ओके। देख लिया आपने, मतलब अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इस पे एनिमल्स दिखाए गए हैं, फिर जो ह्यूमंस है वो एनिमल्स के ऊपर बैठे मतलब उनका सवारी कर रहे हैं, राइट। तो ये इस तरह से बनाया गया है, ये वहाँ के केव्स में है, कौन से केव्स में, भीमबेटका के केव्स में, ओके। तो चलिए आगे एक्सप्लेनेशन पार्ट पे ध्यान देते हैं। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आगे एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है, रॉक पेंटिंग यूजुअली डिस्पाइट ह्यूमन, एनिमल एंड जियोमेट्रिक फिगर्स। क्या बताया गया है, ज्योमेट्रिक फिगर्स, एनिमल्स और ह्यूमंस का रिप्रेजेंटेशन दिखाता है। डिस्पाइट मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन, ओके। आगे देखते हैं क्या बताया गया है, तो क्या दिया गया देखते हैं। हाउ एवर द स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग सीम्स टू बी चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द कल्चर चेंजेस फ्रॉम द स्टोन एज टू द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। अभी देखिए रॉक पेंटिंग में क्या बताया गया था, वो रिप्रेजेंटेशन किसका देता है, ह्यूमंस का, एनिमल्स का, ज्योमेट्रिक फिगर्स का, राइट। लेकिन इसमें एक और चीज़ बताई गई है कि रॉक पेंटिंग जो स्टाइल हुआ करती थी वो चेंज होती गई है। कब से चेंज होती गई है, अकॉर्डिंग टू द कल्चर चेंज, मतलब जिस हिसाब से कल्चर में चेंजेस हुए थे उसी हिसाब से। फ्रॉम स्टोन एज टू द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब स्टोन एज से एग्रीकल्चर के बीच में वो चेंजेस हुआ था। मतलब पहले पहले पे लोग क्या किया करते थे, रॉक पे पेंटिंग किस तरह से बनाते थे, ह्यूमंस का बनाते थे, स्टोन एज मैन का बनाते थे। फिर उसके बाद जब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हुआ तो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स करते हुए मतलब फार्मिंग करते हुए भी बनाया गया है, ओके। तो इस तरह से चेंजेस हुआ करता था रॉक पेंटिंग में। द चेंज इन इज विजिबल इन द डिप्टिशंस ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। डिप्टिएशंस, डिप्टिएशंस मतलब क्या होता है, प्रेजेंटेशन, विजिबल मतलब चेंज जो है वो विजिबल है, हम लोग देख सकते हैं इन द प्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा एंड फ्यूना मतलब क्या होता है, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फ्यूना मतलब एनिमल्स। और इट मे बी एविडेंट इन द स्टाइल ऑफ पोर्ट्रेइंग, एविडेंट मतलब कैन बी सीन, वो हम लोग देख सकते हैं इन द स्टाइल ऑफ पोर्ट्रेइंग, पोर्ट्रेइंग मतलब ड्राइंग में, राइट। मतलब जिस तरह से चेंज हुआ था वो चेंज एनिमल प्लांट्स और एनिमल्स से वो हम लोग देख सकते हैं इन द स्टाइल ऑफ पोर्ट्रेइंग, मतलब ड्राइंग के अंदर ही हम लोग को वो चेंज मालूम पड़ जा रहा है। वेरियस फिगर्स एंड ऑल्सो इन द कॉलम्स, वेरियस फिगर्स एंड ऑल्सो इन द कलर्स दैट वेर यूज्ड। फिगर्स में भी और कलर्स जिस तरह से यूज़ किए जाते थे उस टाइम पे, उनसे भी हम लोग को पता चल जा रहा है कि चेंजेस हुआ था। जैसे कि देख लेते हैं क्या बताया गया है, ब्लैक, रेड एंड वाइट कलर वेर यूज्ड इन द रॉक पेंटिंग। ब्लैक, रेड और वाइट कलर जो है वो यूज़ किया जाता था रॉक पेंटिंग में। विच वेर मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेज, वो किससे बनाए गए थे, नेचुरल सब्सटेंसेज से। विद द हेल्प ऑफ रॉक पेंटिंग वी कैन अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ एंशिएंट पीपल अबाउट द नेचुरल सराउंडिंग एंड ऑल्सो द वे दे एक्सप्लॉइटेड अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज। हम लोग रॉक पेंटिंग की मदद से हम लोग क्या पता लगा सकते हैं, उनकी नॉलेज क्या थी एंशिएंट पीपल लोग की, फिर साथ ही साथ उनका नेचुरल सराउंडिंग कैसा था, वो लोग कैसे सराउंडिंग में रहते थे, एंड ऑल्सो द वे दे एक्सप्लॉइटेड, मतलब उन्होंने किस तरह से एक्सप्लॉइट किए थे नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब शुरुआत में उनको इतना दिमाग नहीं था, ह्यूमन के पास उतना ब्रेन का यूज़ करने का पावर नहीं था, राइट। स्टोन एज मैन की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट किए थे, मिसयूज़ किया था, उसको हार्म किया था, वो हम लोग को समझ में आ सकता है, ओके। तो आगे देखते हैं क्या बताया गया है। द ट्रेडिशन ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग क्लोजली रिजेंबल्स द स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग। जो ट्रेडिशन था फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग वो रिजेंबल मतलब वो किस तरह का हम लोग को रिजेंबलेंस देता है, स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग का। कस्टम्स सच एज डेकोरेटिंग द हाउस, कस्टम्स मतलब रिवाज, रीति मानी जाती थी। रीति कैसी रहती थी, डेकोरेटिंग द हाउस मतलब हाउस को पूरी तरह से डेकोरेट करना। हाउस वॉल्स एंड कोर्टयार्ड्स, कोर्टयार्ड्स मतलब
आंगन जो रंगोली निकालते हैं, रंग वाली जो लिखा गया है। आपको पता है हमारा कस्टम है किस तरह से दिवाली जब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग तो पूरे हाउस को अच्छे से डेकोरेट करते हैं, कोर्ट यार्ड्स में रंगोली निकालते हैं, राइट। तो ये सब कस्टम जो है पहले से भी फॉलो होते आ रहे हैं, और ये सब कस्टम्स हम लोग को कैसे मालूम पड़े, ये सब मालूम पड़े हैं पेंटिंग की मदद से ही। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। ड्राइंग वेरियस फिगर्स एंड सिम्बॉल्स और यूजिंग पैनल्स ऑफ पेंटिंग। पैनल्स मतलब क्या होता है, बड़े बड़े मतलब जगह, बड़े बड़े वुड से बनाए हुए पैनल्स जो रहते हैं वो यूज़ किए जाते थे पेंटिंग के लिए। ओके, अलग अलग फिगर्स बनाए जाते थे, सिम्बॉल यूज़ किए जाते थे। टू नरेट स्टोरीज हेल्प टू डेवलप रीजनल स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग। नरेट स्टोरीज मतलब स्टोरीज बताया करते थे अपने ड्राइंग से वो लोग। ओके, तो ये किस लिए हेल्प करता था, टू डेवलप रीजनल स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग। क्यों, क्योंकि रीजनल स्टाइल कैसा होता है फोक पेंटिंग का, वो उस चीज़ में हेल्प करता था, हमें पता चलवाने में हेल्प करता था। ओके, तो आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। डू यू नो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक पेंटिंग है। गाइज मैं आपको बता देता हूँ ये एक पेंटिंग है। ये पेंटिंग किसकी है, जो पहले स्टोन एज में मतलब ट्राइब्स लोग जो रहते हैं, ट्राइब्स मतलब जो लोअर कास्ट आदिवासी जिनको बोल सकते हैं हम लोग। ओके, तो वो ट्राइब्स लोग जो है किस तरह से पेंटिंग बनाते थे, बहुत सुंदर है, आप लोग देख सकते हो। तो ये पेंटिंग मिली गई थी। ओके, तो इसके बारे में क्या बताया गया है देख लेते हैं। द ट्रेडिशन ऑफ वारली पेंटिंग एंड पिंगुल, पिंगुल और वारली पेंटिंग, वारली पेंटिंग एंड पिंगुल। पिंगुल मतलब क्या हो सकता है, चित्रकाथी। चित्रकाथी मतलब ऐसी पेंटिंग जो हमें कथा सुना रही है, मतलब पेंटिंग्स की मदद से स्टोरी बनाई जाती थी। इन महाराष्ट्र आर अमॉन्ग द फाइनेस्ट एग्जाम्पल, ये महाराष्ट्र में है और ये अच्छे एग्जाम्पल्स है ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ओके, फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग के एग्जाम्पल्स है। जिव्या सौम्या महाशे, ही वॉज अ पर्सन, द आर्टिस्ट इन थाने डिस्ट्रिक्ट, ये आर्टिस्ट थे थाने डिस्ट्रिक्ट में, एंड प्लेड अ ग्रेट रोल इन मेकिंग द वारली स्टाइल ऑफ पेंटिंग। और इनका बहुत ही बड़ा रोल था किसमें, वारली पेंटिंग्स बनाने में। वारली पेंटिंग्स मतलब ट्राइब्स लोग का पेंटिंग जो होता था, आदिवासी लोग का जो पेंटिंग होता था वो। ओके, तो आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। वेरी पॉपुलर, ही हैड बीन ऑनर्ड विद द नंबर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। उनको ऑनर किया गया था, किनको, जिव्या सौम्या महाशय को, इनको ऑनर किया गया था बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से फॉर हिज पेंटिंग। इन द ईयर 2011 ही वॉज अवार्डेड पद्मश्री, और 2011 में इनको क्या मिला था, पद्मश्री अवार्ड। गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ ये आर्टिस्ट का पिक्चर। सो गाइस देख सकते हो आप लोग, ये है जिव्या सौम्या महाशय। जैसे कि देख सकते हो आप लोग, ये बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन थे, इन्हें कोई घमंड नहीं था, बस इनकी हाथों में जादू था, ये किस तरह से अलग अलग पेंटिंग्स बना लिया करते थे। ओके, और ये नेक्स्ट पिक्चर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जो मैंने बताया था आपको, ये क्या था, चित्रकथी। चित्रकथी मतलब पिक्चर्स के थ्रू ये लोग स्टोरी बताया करते थे। जैसे कि आप लोग इमेज में इसमें देख सकते हो किस तरह से भगवान श्री राम रावण का वध कर रहे हैं, राइट। तो वो पिक्चर्स के थ्रू स्टोरी बताई जाती थी। ये सब बहुत ही फेमस थे उस टाइम पे। चलिए एक्सप्लेनेशन पार्ट पे ध्यान देते हैं, क्या बताया गया है देखते हैं। चलिए, द ट्रेडिशन ऑफ चित्रकाथी। चित्रकाथी मतलब स्टोरी बताना पिक्चर्स की मदद से। चित्र मतलब पिक्चर और काथी मतलब स्टोरीज, कथा जिसको बोला जाता है। इज मेंशन इन मनसोहला। मनसोहला मतलब एक बुक है। बुक मनसोहला क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसका मीनिंग होता है जॉयफुलनेस। ओके, एंजॉयमेंट बोल सकते हैं हम लोग। अ बुक रिटन बाय चालुक्य किंग सोमेश्वरा। ये किसने बुक लिखा था, ये लिखा था चालुक्य के जो किंग थे सोमेश्वरा, इन्होंने लिखा था इन द 12th सेंचुरी सीई। 12th सेंचुरी सीई में इन्होंने लिखा था। इट कन्फर्म्स द एंटिक्विटी। एंटिक्विटी मतलब एंशियंट पास्ट ऑफ दिस ट्रेडिशन, मतलब ये जो है ये कंफर्म करता है कि ये जो ट्रेडिशन हम लोग देख रहे हैं चित्रकाथी का, इसका एंशियंट पास्ट है, मतलब ये एंशियंट टाइम से है। द ट्रेडिशन ऑफ नरेटिंग स्टोरीज फ्रॉम रामायणा और महाभारता, ये जो है वो किस लिए हेल्प करता था, नरेट करवाता था स्टोरीज, मतलब स्टोरी बताता था नेक्स्ट जनरेशन को। रामायणा का स्टोरी जो है, महाभारत का स्टोरी है, आपको पता ही है, हम लोग ये सब चीज़ें आज भी मूवीज़ मतलब बहुत सारी सीरियल्स मूवीज़ देख सकते हैं, राइट। लेकिन उस टाइम पे वो चीज़ें टेलीविजन और इंटरनेट ये सब नहीं था, तो वो लोग किस तरह बताया करते थे, चित्रकाथी से। जो महाभारता और रामायणा जो है वो हेल्प करता था, मतलब ये स्टोरीज जो है वो आगे नेक्स्ट जनरेशन को पता चलने में हेल्प करती थी, ये चित्रकाथी है। विद द हेल्प ऑफ वुडन पपेट्स, किससे बताया जाता था, वुडन पपेट्स की मदद से। पपेट शो आपको पता ही होगा, राइट। तो पपेट्स की मदद से बताया जाता था। एंड पेंटिंग इज नोन एज चित्रकाथी, और उस पेंटिंग को क्या बोला जाता था, चित्रकाथी। और पिंगुली ट्रेडिशन, उस ट्रेडिशन का क्या नाम था, पिंगुली ट्रेडिशन। द पीपल हु स्टिल प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ पिंगुली लिव इन अ विलेज कॉल्ड पिंगुलाई। पिंगुलाई एक जगह है, विलेज है। ओके, ये विलेज कहाँ पे है, कुडाल तहसील ऑफ सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट। सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, महाराष्ट्र में। और वहाँ पे अंदर सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में क्या है, कुडाल तहसील है एक, वहाँ पे ये गांव है पिंगुली। ओके, और यहाँ पे आज भी ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को, इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, इस ट्रेडिशन को प्रैक्टिस करते हैं। ओके, वो अपनी प्रथा नहीं छोड़ रहे अभी भी। दे बिलोंग टू ठाकर ट्रिबिल। ठाकर ट्रिबिल मतलब एक ट्रिबिल, एक कम्युनिटी का नाम है ठाकर। ओके, कम्युनिटी
इट इज़ लोकेटेड इन द कोंकण रीजन नियर कुडाल। मैंने जैसे आपको बताया ये जगह कहाँ पे है, पिंगुली कोंकण रीजन में, कुडाल में। ओके, कुडाल एक जगह कहाँ पे, सिंधुदुर्ग में। और ये रीजन कौन सा आता है, कोंकण रीजन, जैसे कि आपको पता ही होगा। द चित्रकाथी पिक्चर आर ड्रॉन ऑन अ पेपर एंड पेंटेड इन कलर्स मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस। जो चित्रकाथी पिक्चर हुआ करता था वो किस पे बनाया जाता था, पेपर पे, और उसमें पेंटेड मतलब जो कलर यूज़ किए जाते थे पेंटिंग करने के लिए वो कौन से कलर रहते थे, नेचुरल सब्सटेंस से बने हुए कलर रहते थे। आगे देख लेते हैं। इट टेक 30 to 50 पिक्चर्स टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ अ सिंगल स्टोरी। एक सिंगल स्टोरी एग्जांपल ले लेते, कोई भी एक सिंगल स्टोरी जो है उसको नरेट करवाना रहता था तो 30 से 50 पिक्चर्स लगते थे एक स्टोरी नरेट करवाने के लिए। देख सकते हो आप लोग कितना ये डिफिकल्ट हुआ करता था काम। देखते हैं आगे। दिस पिक्चर्स आर प्रिजर्व्ड वेरी केयरफुली एंड हैंडेड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये पिक्चर जो है उसको संभाल के रखा जाता था पहले के टाइम पे, मतलब किसी ने बना दिए जनरेशन में तो उनके एंसिस्टर जो है संभाल के रखते थे, और फिर एक टाइम आता है जब वो लोग नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर देते थे, उनको हैंड ओवर कर देते थे। ओके, जैसे कि एक बोला विरासत में कुछ चीज़ दी जाती है उस तरह से। ओके, ये उनका ट्रेडिशन है गाइस। आगे देख लेते हैं। द आर्टिस्ट एंड द गवर्नमेंट आर ट्राइंग टू प्रिजर्व द ट्रेडिशन। जो आर्टिस्ट थे वो लोग और आज की जो गवर्नमेंट है सब ट्राई कर रहे हैं उस ट्रेडिशन को क्या करके रखना, प्रिजर्व करके रखना। विच इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सिस्टेंट। एक्सिस्टेंट मतलब क्या होता है, खत्म होने की कगार पे। ओके, वर्ज मतलब एज, विच इज़ ऑन द वर्ज मतलब एज पे है, किस चीज़ के, एग्जिस्टेंट। एग्जिस्टेंट मतलब क्या होता है, मैंने आपको जैसे बताया एग्जिस्टेंट मतलब होता है खत्म होना। ओके, तो आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। आगे देखते हैं, चलिए। क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग। क्लासिकल स्टाइल जैसे कि हम लोग ने फोक स्टाइल पढ़ लिया, अभी पढ़ लेते हैं क्लासिकल स्टाइल। तो क्या बताया गया देखते हैं। द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट हैव एक्सप्लेन्ड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट इन ग्रेट डिटेल। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब क्या होता है, राइटिंग, फॉन्ट जिसको बोला जाता है, आपको पता रहेगा। वो जो फॉन्ट है वो हम लोग अगर एंशिएंट टाइम का देखते हैं जैसे कि वॉल पेंटिंग्स पे या किसी भी जगह पे, तो वो चीज़ हम लोग को ग्रेट डिटेल देता है आर्ट के बारे में। ओके, देर आर ऑल टुगेदर 64 आर्ट मेंशन इन दिस टेक्स्ट। क्या बताया गया है, इस टेक्स्ट में 64 आर्ट जो है वो मेंशन किए गए। जो लोग हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं उनको पता होगा। द आर्ट ऑफ पेंटिंग इज मेंशन एज। ये जो आर्ट ऑफ पेंटिंग है इसको क्या बोला जाता है देख लेते हैं। अलेख्याम, अलेख्याम बोला जाता है। ओके, और अलेख्या विद्या इन दीज। ओके, मतलब उनको मेंशन किस में किया गया है, अलेख्याम और अलेख्याम विद्या में। ओके, आर्ट ऑफ पेंटिंग को मेंशन किया गया है। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। इट इज़ सेड टू हैव 6 मेन एस्पेक्ट्स। इसको ये माना जाता है कि 6 मेन एस्पेक्ट्स है। एस्पेक्ट्स मतलब क्या बताया गया यहाँ पे देख सकते हो, शाहदांगे, शाहदांगे बोला जाता है उसको। ओके, एस्पेक्ट्स को। द एंशिएंट इंडियन स्कॉलर स्टडीड दिस 6 एस्पेक्ट्स वेरी माइन्यूटली। एंशिएंट इंडियन स्कॉलर जो थे, जो हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते थे, उन्होंने इन एस्पेक्ट्स को बहुत ही माइन्यूटली स्टडी किया। माइन्यूटली मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। अब जैसे कि गाइज यहाँ पे सुनिएगा ज़रा, इंटरेस्टिंग बताया गया है, देखते हैं चलिए। दे इंक्लूड, अभी उसमें जो एस्पेक्ट्स मतलब कोई भी ड्राइंग बनाना रहता है, क्लासिकल पेंटिंग्स बनानी रहती है, तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करते हुए कुछ रूल्स रहते हैं। तो रूल्स मतलब जो है वो यहाँ पे दिए गए, देख सकते हैं चलिए। दे इंक्लूड रूप भेदा। रूप भेदा बोला जाता है, मतलब क्या होता है उसका, डिफरेंट शेप एंड फॉर्म्स, मतलब डिफरेंट शेप और फॉर्म्स रहेगा तो उसको बोला जाएगा रूप भेदा। ओके, आगे देख लेते हैं। प्रामाना। प्रामाना मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनेट डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस फीचर्स ऑफ एन इमेज। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, प्रेजेंट ऑल ऑन, मतलब पूरी तरह से जो है अलग अलग चीज़ें, अलग अलग फीचर जो है वो प्रेजेंट की जाती है, उसको क्या बोला जाता है, प्रामाना। ओके, आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। भावा। भावा मतलब एक्सप्रेशन, भाव जिसको हिंदी में बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट वन देख लेते हैं। लावण्या योजना। लावण्या योजना इसको बोला जाता है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स मतलब कोई भी पेंटर जो है अगर ड्राइंग कर रहा है तो उसका पेंटिंग के लिए नेचर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, प्लीजेंट, मतलब पेंटिंग देखते ही जो व्यूअर रहेगा, मतलब जो देखने वाला पर्सन रहेगा, उसको पॉजिटिव और प्लीजेंट फीलिंग आनी चाहिए। राइट, आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। सदृश्यात। सदृश्यात मतलब क्या होता है, रिजेम्बलेंस ऑफ रियलिटी। और पेंटिंग में ये ट्राई किया जाता है कि वो पूरी तरह से कैसा दिखे, रियल दिखे। ओके, आगे देख लेते हैं क्या बताया गया। लास्ट वाला दिया गया है वर्णी का भंग। वर्णी का भंग मतलब कलर कॉम्पोजिशन। कलर कॉम्पोजिशन मतलब किस तरह से हम लोग कलर भर रहे हैं उसमें, किस तरह से हम लोग कलर अंदर फिल कर रहे हैं ड्राइंग में, तो उसको बोला जाता है वर्णी का भंग। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या बताया गया है। अगामा टेक्स्ट ऑफ वेरियस रिलीजन अगामा टेक्स्ट ऑफ वेरियस रिलीजन सेक्ट, पुरानास एंड वास्तुशास्त्रास। क्या बताया गया है, अगामा टेक्स्ट जो ऐसा टाइप का टेक्स्ट हुआ करता था पहले, जो बहुत सारे रिलीजियस सेक्ट में है। रिलीजियस सेक्ट मतलब क्या होता है, रिलीजियस सेक्ट मतलब बहुत सारे रिलीजियस सेक्शंस में है। ओके, पुरानास एंड वास्तुशास्त्रास एक्सप्लेन टेक्स्ट एक्सप्लेन द आर्ट ऑफ पेंटिंग
ये जो है जैसे कि आपको पता है वास्तुशास्त्र और पुराण के बारे में वो भी एक्सप्लेन करते हैं किस बारे में, आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचरिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। और ये माना जाता है जब भी टेम्पल का आर्किटेक्चर होता है तब वास्तुशास्त्र या फिर पुराणास जो है वो ध्यान में रख के बनाया जाता है टेम्पल का आर्किटेक्चर। ओके, आपको पता ही रहेगा ये सब चीज़ें। चलिए आगे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में। मिनिएचर पेंटिंग इन मैन्यूस्क्रिप्ट। मिनिएचर मैंने आपको बताया था क्या होता है, स्मॉल मॉडल्स। पेंटिंग इन मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हैंड रिटन स्क्रिप्ट में है जिसमें। आगे देखते हैं द मिनिएचर स्क्रिप्ट इन द अर्ली मैन्यूस्क्रिप्ट शोज एन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन स्टाइल। पर्शियन मतलब क्या होता है, ये एक टाइप का स्टाइल है। ओके, ये इन्फ्लुएंस किस चीज़ का देता है, इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन स्टाइल का देता है। मिनिएचर पेंटिंग जो है अर्लियर टाइम पे हुआ करता था। द डेक्कन मिनिएचर स्टाइल वॉज डेवलप्ड अंडर, जो डेक्कन मिनिएचर स्टाइल जो था वो डेवलप किसके अंडर हुआ था, पैत्रन एज में हुआ था ऑफ द डेक्कन सुल्तानेट। सुल्तानेट्स मतलब पहले के टाइम पे जो है वो सुल्तानों का राज हुआ करता था। मतलब लेट मेडिवल इंडिया की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे किंगडम्स हुआ करते हैं डेक्कन प्लेटो पे। डेक्कन प्लेटो कहाँ पे रहेगा आपको पता रहेगा, बिटवीन कृष्णा रिवर एंड विंध्या रेंज। आपको पता ही रहेगा ये चीज़, डेक्कन प्लेटो के बारे में आपने पढ़ा रहेगा ज्योग्राफी में। तो ओके, तो डेक्कन प्लेटोस के टाइम पे, डेक्कन सुल्तानेट्स के टाइम पे वहाँ पे पैत्रन एज हुआ था। पैत्रन एज मतलब प्रमोशन हुआ करता था डेक्कन प्लेटोस का, डेक्कन सुल्तानेट्स का। ओके, तो उस टाइम पे क्या बताया गया है, वो चीज़ें डेवलप हुई थी। कौन सी, डेक्कन मिनिएचर्स डेवलप हुई थी। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं। ड्यूरिंग द रेंज ऑफ अकबर, रेंज मतलब राज्य, जब अकबर बादशाह का जो है राज्य था, मतलब उस समय जब वो राज करते थे, द मुगल एम्पर, अकबर कौन थे, मुगल एम्पर थे। ओके, द मुगल क्या बताया गया देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, मुगल मिनिएचर स्टाइल शोज अ ब्लेंड ऑफ, ब्लेंड मतलब क्या होता है, यूनिटी ऑफ, मतलब उस टाइम पे मुगल मिनिएचर स्टाइल जो है वो मिला था, शोज अ ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल वाज डेवलप्ड। ब्लेंड मतलब यूनिटी, उस टाइम पे एक ऐसा मिनिएचर मिला था जो यूनिटी बताता था। किसका यूनिटी बताता था, इंडिया और पर्शियंस का। ओके, समझ में आया आपको। चलिए आगे देखते हैं। वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग इन द ब्रिटिश पीरियड, इंडिया आर्टिस्ट केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन स्टाइल। ब्रिटिश पीरियड में इंडिया के जो आर्टिस्ट थे वो यूरोपियन स्टाइल से क्या हुए थे, इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। ओके, आगे देख लेते हैं। ऑफ पेंटिंग मतलब यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग से वो क्या हो गए थे, इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे। एन आर्ट स्कूल वॉज इस्टेब्लिश अंडर द लीडरशिप ऑफ जेम्स वेल्स। एक आर्ट स्कूल जो है वो बनाया गया था, और वो किसके लीडरशिप में बनाया गया था, जेम्स वेल्स के। ओके, अ स्कॉटिश आर्टिस्ट मतलब स्कॉटलैंड एक जगह है, कंट्री है, कहाँ पे, यूके में, वहाँ पे ये पर्सन था जेम्स वेल्स। गाइज मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिए। गाइज ये है जेम्स वेल्स। ओके, इन्होंने ही, इनकी लीडरशिप के अंडर ही एक स्कूल बनाया गया था। ओके, चलिए एक्सप्लेनेशन पार्ट पे ध्यान देते हैं, आगे क्या बताया गया है। जेम्स वेल्स अ स्कॉटिश आर्टिस्ट मतलब मैंने बताया था स्कॉटलैंड कंट्री का ये पर्सन था। इन द टाइम ऑफ शिवाई माधवराव जो पेशवा थे, शिवाई माधवराव पेशवा, उन टाइम की बात हो रही है। इन शनिवारवाड़ा इन पुणे, शनिवारवाड़ा पुणे में है, हम लोग जो लोअर स्टैंडर्ड की हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, राइट। तो ये वहाँ पे जब है स्कूल बनाया गया था। ही हैड डन अ पोर्ट्रेट ऑफ सवाई माधवराव एंड नाना फडणवीस। इन्होंने पोर्ट्रेट किया था, जेम्स वेल्स जो है इन्होंने पोर्ट्रेट किया था, किसका, सवाई माधवराव का और नाना फडणवीस का। ओके, आगे देख लेते हैं। गगाराम तांबट अ मराठी आर्टिस्ट हु वर्कड विथ वेल्स डिजर्व अ स्पेशल मेंशन ईयर। और ये जो गगाराम तांबट जो थे ये मराठी आर्टिस्ट थे, और ये भी वेल्स की मदद करते थे और वेल्स के साथ एक्सपीरियंस लेते थे ड्राइंग का। ओके, तो इनको भी यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। ओके, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। उनका पिक्चर्स दिया गया है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। He had made drawings of the rocks caves at वेरूल एंड कार्ले। इन्होंने जो मतलब ये पर्सन थे गगाराम तांबट, इन्होंने बहुत सारे ड्राइंग्स बनाए गए, रॉक केव्स बनाए गए, रॉक कट केव्स बनाए गए हैं। कौन सी जगह पे बनाए गए हैं, वेरूल क्या है, ये एक जगह है कहाँ पे, एलोरा केव्स में। और कार्ले एक जगह है कहाँ पे, लोनावला में। आप लोग जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, लोनावला में ही है, वहाँ के नज़दीक है। ओके, तो आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। सम ऑफ हिज ड्राइंग आर प्रेजेंट इन द याले सेंटर ऑफ ब्रिटिश। येले सेंटर जो है ब्रिटिश का, ये उनके ड्राइंग जो है वहाँ पे प्रिजर्व्ड है। देख सकते हो आप लोग, जो गगाराम तांबट जो थे उनके ड्राइंग जो ब्रिटिश में प्रिजर्व्ड करके रखे हैं। समझ सकते हो आप लोग कितने इंपॉर्टेंट होंगे वो, राइट। याले यूनिवर्सिटी में है। याले यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, आर्ट ऑफ याले यूनिवर्सिटी, ये है न्यू हेवन जगह पे। न्यू हेवन एक जगह है कहाँ पे, यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में। ओके, आगे देख लेते हैं। एक्जैक्ट पोर्ट्रायल ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द पेंटिंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूरोपियन स्टाइल। देखिए यूरोपियन स्टाइल का
मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एग्जैक्ट पेंटिंग बनाना, एग्जैक्ट इमेज बना देना, ओके ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है। अ नंबर ऑफ रिनाउंड आर्टिस्ट वेयर ट्रेंड इन द जे स्कूल ऑफ आर्ट, बहुत सारे नंबर ऑफ रिनाउंड आर्टिस्ट जो थे उनको ट्रेन किया जाता था, कहाँ पे, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ पे है, ये मुंबई में ही है। एंड इंडस्ट्री, आर्ट्स एंड इंडस्ट्री विच वेर इस्टेब्लिश इन 1857, जो इस्टेब्लिश हुआ था 1857 में, सीई। ऑफरिंग कोर्सेज इन यूरोप स्टाइल ऑफ पेंटिंग, और कोर्सेज किस चीज़ों में, मतलब किन किन चीज़ों में कोर्सेज होते थे, यूरोप स्टाइल ऑफ पेंटिंग में भी कोर्सेज होते थे। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। पेस्टोनजी बोमन जी, पेस्टोनजी बोमन जी एंड एल्यूमिनी, एल्यूमिनी मतलब क्या होता है, ग्रेजुएटेड स्टूडेंट, एक पर्सन था उसका नाम था पेस्टोनजी बोमन जी, ओके और ही वॉज एन एल्यूमिनी, एल्यूमिनी मतलब ग्रेजुएटेड स्टूडेंट था ऑफ द स्कूल, ये स्कूल के ग्रेजुएटेड स्टूडेंट थे, जे स्कूल के, ओके। मेड अ रेप्लिका ऑफ अजंता पेंटिंग्स, उन्होंने रेप्लिका बनाया था, मतलब हूबहू इमेज बना दी थी, किस चीज़ की, रेप्लिका पेंटिंग्स की। ओके आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ पेस्टोन जी की, ओके ध्यान दीजिए गाइस, देख सकते हो यहाँ पे आप लोग, राइट, ये है इमेज पेस्टोन जी बोमन जी की, ओके ये एल्यूमनी थे, मतलब ग्रेजुएट स्टूडेंट थे जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री के, ओके इन्होंने ही अजंता पेंटिंग्स की रिप्लिका बना दी थी, इनका बहुत ज़्यादा नाम हुआ था, ओके और जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये इंडियन थे, ओके आपको समझ में आ गया। चलिए आगे एक्सप्लेनेशन जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग गई हो तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके थैंक यू।